नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाई सोहन सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिया। आज उसके आगे वाला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और अगला टॉपिक है आज का ट्रायंगल, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सबसे पहले वाले पार्ट में आयत, दूसरे में वर्ग और तीसरे पर समचतुर्भुज, चौथे पर था समषष्टभुज और पांचवें पर है समलंब चतुर्भुज और छठे पर पढ़ लिया है वृत्त। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल में कौन कौन सा ट्रायंगल पढ़ लेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे समकोण, फिर उसके बाद समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। चार ही पढ़ेंगे जो मेंसुरेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 3 ट्रायंगल हैं। ठीक है, बाकी आप लोग हमारी क्लास को प्रॉपर देख ही रहे होंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कमी नहीं करिएगा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे आज मेंसुरेशन में ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहला ट्रायंगल आप पढ़ेंगे समकोण। समकोण त्रिभुज की आकृति कैसी होती है? देखिए, समकोण के त्रिभुज में जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। ये वाला कोण 90 डिग्री का है। इस पे नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये वाली भुजा आधार, ये वाली लंब और ये वाली कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होना कंपलसरी, तभी वो समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण। इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे? एरिया के लिए लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल के लिए है ये। क्षेत्रफल के लिए हम लोग लगाएंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, ये जो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई है समकोण का तो फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला है ही। बाकी आप किसी भी त्रिभुज में जिसके आपको आधार पता हो और ऊंचाई पता हो, आप ये फार्मूला किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं जिस भी त्रिभुज की आपको आधार और ऊंचाई प्रॉपर पता है। ठीक है, अगली चीज आप इसमें क्या देखेंगे? जो कर्ण भुजा होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, वो यहीं से आता है। ठीक है, अच्छा इधर जो हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ है, ये सब क्या चीज़ें हैं? देखो, पहले लिखा हुआ 3 4 5, फिर लिखा हुआ 6 8 10, फिर लिखा हुआ 5 12 13, 9 12 15, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41, 11 60 61। ये ट्रिपलेट है। इनको अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला कम से कम यूज करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको 2 भुजा दे दी जाएगी तो तीसरी पूछी जाएगी। जैसे मान लो आपको आधार और लंब दे दिया गया, एक कर्ण पूछा जाएगा, तो आपको इस फार्मूले में रखना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कर्ण बता दिया जाए, आधार बता दिया जाए तो लंब पूछ लिया जाए, और ऐसा भी हो सकता है कर्ण बता दिया जाए, लंब बता दिया जाए और आधार पूछ लिया जाए। ये जो ट्रिपलेट लिखी हुई है इसमें जो सबसे बड़ी वाली डिजिट है, जैसे 3 4 5 में 5 कर्ण है, बाकी इसमें से एक आधार एक लंब है। फिर 6 8 10 में जो 10 है वो कर्ण है, बाकी इन दोनों में से एक आधार है और एक लंब है। इसी तरह सब में यही चीज़ है। जैसे आपको एक लिख के दिखा दें हम, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 10 है, कर्ण की वैल्यू अगर 10 है तो इनमें से एक 6 होगी और एक 8 होगी। अगर एक 6 होगी एक 8 होगी तभी ये वाली 10 हो सकती है। अगर आप फार्मूले के हिसाब से देखें, अगर आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी थी, अगर ये 10 आपको ना पता होती तो आप यही तो करते, 8 का वर्ग करते कितना 64 और 6 का वर्ग कितना करते 36 और दोनों को जोड़ लेते तो कितना आ जाता 100। के स्क्वायर की वैल्यू 100 होती तो कर्ण की वैल्यू कितनी हो जाती? 10 हो जाती। तो ये अगर आपको नहीं पता, जैसे मान लो आपको ये लंब पता होती 8 और आधार पता होती 6 और कर्ण की वैल्यू निकालनी होती तो आप ऐसे फार्मूला लगाते। और जिस भी बच्चे को ये ट्रिपलेट याद है, 6 8 10, 5 12 13, 9 12 15, 8 15 17, 7 24 25, 20 21 29, 9 40 41 और 11 60 61 और 3 4 5, अगर ये ट्रिपलेट जिसको याद उसको पाइथागोरस ट्रिक नहीं लगानी पड़ेगी, वो सीधा जल्दी से कर्ण आधार या लंब की वैल्यू को निकाल देगा। और किन्हीं 2 भुजा की वैल्यू पता है तो तीसरी की उसे तुरंत पता चल जाएगी। ठीक है, इसको हमने जल्दी से इसलिए बता दिया क्योंकि लिखा पहले से था तो हमने पढ़ दिया जल्दी से। तो आपको समकोण में केवल 2 चीज़ें याद रखनी, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये केवल समकोण त्रिभुज का फार्मूला नहीं होता है, ये त्रिभुज का फार्मूला होता है। किसी भी त्रिभुज का आपको अगर आधार और ऊंचाई पता है तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर दोगे तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। और दूसरी चीज़ आपको ये लिख लेना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंबे के स्क्वायर के बराबर होता है। सही है। हम लोग देखिए इसके बाद दूसरा फिगर जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, इनको नोट करते रहिएगा आप लोग।
अगला आप लोग देखेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसको तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और त्रिभुज में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का देखिए एरिया निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? पहले तो इसकी आकृति देख लो कैसी होती है। समबाहु त्रिभुज एक ऐसी जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हों? बराबर हों। वो कैसा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। इसका नाम दे देते ए, बी और सी। तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये भुजा जैसे ए सेंटीमीटर की होगी तो ये भी ए सेंटीमीटर की होगी और ये भी ए सेंटीमीटर की होगी, तो ये कैसा त्रिभुज होगा? ये समबाहु त्रिभुज होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। हम लोगों ने ये वाला फार्मूला कहाँ पे देखा था? समषष्ठभुज में देखा था, क्योंकि हमने समषष्ठभुज में ये बताया था कि 6 समबाहु त्रिभुज मिलकर समषष्ठभुज का निर्माण करते हैं। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? 6√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही ना लिखा था? तो इसका जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो क्या होता है? √3/4 बटे में भुजा स्क्वायर। तो देखो इसका जो पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का मतलब जो इसका परिमाप होता है, और ये क्षेत्रफल था। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाएं बराबर हैं। परिमाप का मतलब पहले भी आपको हम बता चुके हैं, किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो a + a + a 3 बार होगा, तो इसको सीधा क्या लिख देंगे परिमाप के फार्मूले के लिए? परिमाप के फार्मूले के लिए लिख देंगे हम लोग 3 × a। सही है। अब देखिए समबाहु में केवल ये दो चीज़ें नहीं होती, और भी कुछ पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिमाप जो होता है इसकी परिमाप क्या होती है? 3 × a। इसकी ऊंचाई भी निकालनी होती है आपको, इसकी जो हाइट निकालनी पड़ेगी आपको, ऊंचाई जो होगी वो होगी, देखो कितनी? √3/2 इंटू भुजा, ये इसकी हाइट हो जाएगी। क्षेत्रफल देखो क्या है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। परिमाप क्या है? 3 × a, और इसकी जो ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। 3 फार्मूले तो ये हो गए समबाहु त्रिभुज के बारे में। बाकी समबाहु त्रिभुज के बारे में और क्या चीज़ पूछी जा सकती है, देखिए वो आपको हम बता देते हैं। अगर मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, अगर इसके अंदर वृत्त बन गया है, इसके अंदर वृत्त बन गया और इसका क्षेत्रफल अगर निकालना पड़ गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? क्षेत्रफल अगर वृत्त का निकालना है तो जाहिर सी बात है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने वृत्त ही पढ़ा है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और परिमाप होता है 2πr। अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना दिया जाए और उसका आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, तो आपको पहले उस वृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप πr² रखने पर आप उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो अगर किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, उसकी त्रिज्या आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर नोट पॉइंट डाल के पहले नंबर पे लिख लो, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्या होती है? त्रिज्या बराबर a/2√3। ये आपको याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? a/2√3। और अगर मान लो इसके बाहर वृत्त बन गया है ऐसा, और इस वृत्त की त्रिज्या पूछ ली जाए यहाँ से यहाँ तक की,
इसको कहते हैं परिवृत्त। जो बाहर बाहर बना, परि मतलब बाहर, वृत्त का मतलब सर्कल। तो परिवृत्त जो बाहर बाहर बना है, अंतःवृत्त का मतलब जो समबाहु त्रिभुज के अंदर बना है। अगर समबाहु त्रिभुज के कोई अंदर वृत्त बना है तो वो अंतःवृत्त है। और अंतःवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो इससे पहले उसकी त्रिज्या निकालनी होगी उस वृत्त की। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती a/2√3। अब दूसरे नंबर पर लिख लो, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है a√3। ये हो जाती है इसकी परिवृत्त की त्रिज्या। क्या क्या बताया, पहले क्षेत्रफल बताया, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, परिमाप 3 इंटू a, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। तो ये पांच चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगले इसमें एक नोट पॉइंट करके और लिख लेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। एक तीसरा नोट पॉइंट हम लोग और लिख लेंगे। देखिए तीसरा वाला यहां से लिख देते हैं, लिख ले तीसरा वाला, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या में 2:1 का अनुपात होता है, 2:1 का अनुपात होता है, तथा क्षेत्रफल में 4:1 का अनुपात होता है, 4:1 का अनुपात होता है। ये तीनों पॉइंट आपको लिखने हैं और याद रखने। फार्मूले तो आपको 2D में सारे याद रखने हैं, क्योंकि 2D हो या 3D हो, फार्मूले पे चलने वाली मैथ है ये। अर्थमेटिक बिना फार्मूले के हो सकती है, लेकिन एडवांस मैथ आपको फार्मूले से ही करनी पड़ेगी। फिर से एक बार दोहरा रहे हैं, समबाहु के बारे में सारी चीज़ें याद कर लें। सबसे पहले क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, परिमाप 3 इंटू a, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या a/√3। और समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के बीच का अनुपात 2:1 तथा क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 4:1 के अनुपात में होता है। इतनी बातें आपको समबाहु के बारे में याद रख लोगे तो आपसे कोई क्वेश्चन समबाहु का गलत नहीं होगा। तो समकोण हो गया है, समबाहु हो गया। तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु के बारे में देखेंगे। अब सबसे ज़्यादा यही वाला आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, तो इसके बारे में आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। बाकी अगर आप उतना ध्यान नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जाम है जिसमें एडवांस मैथ आती है उसमें समबाहु से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, अगर 2D का पार्ट उठाया गया तो। अगला जो फिगर हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों वो कहता त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे आपके सामने आकृति बनी हुई है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर और ये वाली अलग है। इसका मतलब अगर ये a सेंटीमीटर ये a सेंटीमीटर तो ये b सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है,
अगर इसको नाम दे दे ए, इसको बी और इसको सी, इसके क्या क्या निकालना है आपको? परिमाप, क्षेत्रफल, ऊंचाई। ठीक है, इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल आपको याद रखना है, देखिए b/4 √4a² माइनस b²। जहाँ जहाँ a लिखा है इसका मतलब है जो दोनों बराबर भुजाएं हैं उसकी वैल्यू है, और जहाँ जहाँ b लिखा है इसका मतलब जो एक अतिरिक्त भुजा है जो दोनों की तरह समान नहीं है, वहाँ वहाँ b की वैल्यू। b यहाँ पे देखो लिखा जो अतिरिक्त भुजा, तो b/4 √4a² माइनस b²। अच्छा, एक चीज़ हम फिर से स्पष्ट कर देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो यही है, b/4 √4a² माइनस b²। लेकिन अगर आप इस वाले फिगर में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे तो आंसर गलत नहीं होगा। हम आपको आगे क्वेश्चन में ये बताएंगे कि एक ही त्रिभुज में अगर आप 3 तरह के फार्मूले लगाते हो तब भी क्षेत्रफल निकल आएगा उसका। ठीक है, ये चीज़ हम क्वेश्चन में स्पष्ट करेंगे, 2-3 बार अलग अलग फार्मूले से लगा के आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला b/4 √4a² माइनस b² ही होता है। ठीक है, इसके बाद इसका पेरीमीटर देखेंगे, परिमाप। पेरीमीटर का मतलब है परिमाप। परिमाप क्या होगा? अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाए तो एक बार ए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो फिर से एक बार ए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए तो बी। तो इसका मतलब कितनी बार ए आ गया? 2 बार आ गया। तो आप इसका परिमाप क्या लिख सकते हो? 2a + b। हमेशा के लिए याद हो गया। परिमाप तो भूलना ही नहीं है आपको, किसी भी आकृति के बाहरी माप को परिमाप कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² माइनस b², और इसका परिमाप 2a + b। इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई भी बहुत आती है। ऊंचाई जो है इसकी ऊंचाई होती √4a² माइनस b²/2। बस समद्विबाहु त्रिभुज में आपको ये 3 फार्मूले याद रखने हैं। सही है, एक और फिगर है उसको भी देख लो इसी वक्त। हम बताए थे ना कि 4 त्रिभुज पढ़ेंगे हम लोग, कौन कौन से? समकोण, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो चौथा है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु का मतलब जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर न हो, वो कैसा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। सही है, जैसे एक ये रेखा है, एक ये है और एक ये है, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये तीनों अलग अलग है। अगर इसका नाम ए दे दें तो इसका नाम बी होगा और इसका नाम सी होगा। इनके नाम कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ये वाला सी कैपिटल और ये वाला स्मॉल। ठीक है, इसमें भी आपको 2 चीज़ें याद रखनी, क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला इसका क्या होता है देखो, पहले इसका परिमाप देख लो, पेरीमीटर। इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप के साथ साथ इसमें आपको अर्ध परिमाप भी इसका याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्ध परिमाप याद करना बहुत जरूरी हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर। ठीक है, इसका जो परिमाप होगा देखो, इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है, तो इसका परिमाप हम लोग क्या लिख लेंगे? a + b + c। और जो इसका अर्ध परिमाप होगा वो क्या होगा? a + b + c और बट्टे में 2। ये अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप के लिए सेमी पेरीमीटर, जिसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? बार बार s लिखेंगे। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर पूरा परिमाप, सेमी पेरीमीटर हाफ परिमाप। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला वही है जो हीरोन फार्मूला होता है।
एरिया निकालने के लिए, यानी क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल के लिए इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी। हो गए 3 फार्मूले। क्षेत्रफल होता है इसका देखो अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि विषम बाहु कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं तो तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप बनेगा। तीनों भुजाएं अलग अलग है तो एक भुजा ए एक बी एक सी, तो ए प्लस बी प्लस सी इसका परिमाप हो जाएगा। और इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा अर्ध परिमाप वो क्या होगा, अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। एस की वैल्यू रखने का मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर रखोगे पहले, फिर ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर से पहली वाली भुजा घटाओगे, फिर सेमीमीटर से दूसरी घटाओगे, फिर तीसरी घटाओगे। अर्ध परिमाप से पहली दूसरी और तीसरी घटाने के बाद अलग अलग रखोगे और अर्ध परिमाप की वैल्यू एस के बराबर मानी जाती है। एक बार हम दोहरा रहे हैं सारे फार्मूले, ध्यान से आपके को सुनने हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा समकोण। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और उसमें याद रखना जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा फिगर हम लोगों ने पढ़ा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। उसका जो परिमाप होता है वो होता है 3 इंटू ए। उसकी जो ऊंचाई होती है वो होती है अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। हो गया। इसके बाद आपको बताना है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो बताना है a/2√3 और परिवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा था हम लोगों ने कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्याओं के बीच का जो अनुपात है वो 2:1 होता है और क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होता है। हो गया, पहला हो गया समकोण, दूसरा हो गया समबाहु, तीसरा है समद्विबाहु। जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है वो कैसे त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। और जो इसकी ऊंचाई बताई वो बताई है हमने क्या, अंडर रूट 4a² माइनस b²/2। परिमाप बताया है 2a प्लस b। उसके बाद चौथा बताया है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो, सब अलग अलग हो, विषम बाहु। और विषम बाहु का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए माइनस बी एस माइनस सी। और इसका परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, और इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो त्रिभुज के बारे में अगर आप केवल ये 4 फार्मूले याद रखते हो तो त्रिभुज इससे ज़्यादा 2D में बाहर नहीं जाएगा, और हमें लग रहा है इतना पर्याप्त है आपको। अब हम लोग इनके क्या करेंगे, कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही करवाएंगे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। बाकी आप पिछली वीडियो देखते रहिएगा और ये वाले सारे फार्मूले आपको याद रखने हैं। हम किसी दिन आपको, अगर आपको ये सारे फार्मूले एक साथ लिखे हुए चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम की, और टेलीग्राम में हम जो है उसकी लिंक शेयर कर देंगे। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसमें उसकी PDF मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखते हैं उन त्रिभुज पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मिक्स आएंगे, चारों त्रिभुज में से किसी के भी हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको बतानी है। देखिए, शुरुआत में हमने इतना तेज इसलिए बता दिया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना बनने पाए और हम लोग सारे फार्मूले समझ लें। तो जिसको स्लो देखना है यूट्यूब पे स्पीड कम करके देख लेगा। इसमें ये ऑप्शन भी तो होता है। देखो लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और उसके परिवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। अंतःवृत्त, ये जो अंतःवृत्त है इसकी त्रिज्या आपको बता दी गई कि ये जो त्रिज्या है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर है, और आपको बतानी कौन सी त्रिज्या है, जो इसके बाहर बाहर बना हुआ परिवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी। हमने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या के लिए फार्मूला बताया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए हमने बताया था फार्मूला आपको a/√3, और परिवृत्त के लिए बताया है a/√3। आपको पता कौन सी त्रिज्या है, देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर पता है। अंतःवृत्त त्रिज्या का फार्मूला क्या है, a/2√3, और बराबर में अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको पता है 10, तो आप यहाँ 10 रख लो। यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर गुणा करेगा तो 10 दूना हो जाएगी 20√3।
तो आपके सामने समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई कितनी 20√3 और आपको चाहिए परिवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या बताया था मैंने, a/√3। तो आप यहाँ लिखोगे a की जगह लिखोगे कितना 20√3 और बटे में क्या लिखोगे √3। ये √3 से √3 कट जाएगा, इसका मतलब है कि जो परिवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए ये तो बिल्कुल बेसिक से लगा दिया है हमने, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला रखा और निकाला समबाहु त्रिभुज की भुजा और परिवृत्त के फार्मूले पे रख के हमने परिवृत्त की त्रिज्या निकाल दी। याद करो हमने तीसरे नंबर पॉइंट पे एक अनुपात वाला भी पॉइंट लिखवाया है जिसमें यही तो लिखा था कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या 2:1 के अनुपात में है। तो आप यहाँ क्या लिखो, देखो परिवृत्त और अंतःवृत्त। परिवृत्त का मतलब बाहर वाला वृत्त है तो बड़ी त्रिज्या तो कैपिटल आर से लिख दिया है और अंतःवृत्त है छोटी त्रिज्या तो स्मॉल आर से लिख दिया है। इनका अनुपात क्या बता रखा था 2:1 बता रखा था। तो अगर आपको ये याद है अनुपात, अगर तुमको याद है कि ये समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:1 होता है, तो आप देखो हमने अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी बता रखी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अंतःवृत्त का अनुपात 1 होता है, यानी 1 की वैल्यू आपके सामने 10 सेंटीमीटर है। अगर 1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और देखो क्या हम लोगों ने यही नहीं निकाला है, फार्मूला रख के निकाला है, तो हमारे सामने यही तो आया था 20 सेंटीमीटर। तो अगर आपको ये अनुपातिक वैल्यू पता तो आपको क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करके ऐसे ही कर सकते हो, देख के बता सकते हो। अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर यानी एक जो अनुपात में 1 की वैल्यू 10 के बराबर तो 2 की वैल्यू 20 के बराबर, आसानी से भी कर सकते हो। तो अगर आपको सारे पॉइंट याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। अभी शुरुआत के कुछ क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से ही लिख रहे हैं तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या बताया क्षेत्रफल का, बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमने यही तो बताया, √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो आप लिखो √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। भुजा हमने कितना बोल रखा है 14, तो 14 × 14 2 बार लिख लो, चाहे 14 का वर्ग लिख दो। सही है। 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 2 से काट दो, 2 7 14, 7 7 कितना 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर हैं तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये त्रिभुज बना हुआ है, ये दोनों बराबर भुजा और ये तीसरी भुजा है जो इन तीनों के बराबर नहीं, दोनों के बराबर नहीं है। 2 समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर की, इसका मतलब ये वाली भुजा भी कितने सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की, और ये वाली भुजा भी कितनी सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की। जो तीसरी भुजा है वो कितने सेंटीमीटर की 30 सेंटीमीटर की। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया है वो आपको क्या बता रखा है। इसका क्षेत्रफल का जो फार्मूला है वो बताया हमने b/4 √4a² माइनस में b²। ये फार्मूला हमने बता रखा समद्विबाहु त्रिभुज का। इससे भी लगाते हैं, बाकी और तरीके भी आपको हम बताएंगे। देखिए अगर आपके सामने b की वैल्यू यानी जो अतिरिक्त भुजा तीसरी वाली होती है वो जो समान नहीं होती, असमान भुजा, यहाँ पे 30 लिख देंगे, बटे में लिख देंगे 4, रूट अंडर लिखेंगे। देखो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है जो समान भुजा होती 2, 20 का स्क्वायर और माइनस कितना b का मतलब 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। 20 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 400, 400 का गुणा करोगे 4 में तो हो जाएगा 1600, और 30 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 900। आप 1600 से 900 घटा लोगे, गुणा में आगे क्या लिख लेना है 30/40 तो लिख ही लेना है। घटा दोगे तो कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 700। रूट के अंदर बच गया 700 और यहाँ हो गया कितना 30/4।
अब इसको रूट से बाहर निकालोगे, 700 किसी परफेक्ट संख्या का वर्ग तो है नहीं, तो आप क्या लिख दोगे, 100 गुणे 7 लिख दोगे कि नहीं लिखोगे? 100 गुणे 7 जैसे ही लिखोगे 100 गुणे में 7 रूट के अंदर लिखोगे तो ये 10 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 7 और गुणे में देखो क्या बचा, इधर 30/4 बचा है। इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिख लेते हैं। इसके बाद ऊपर लिख लेते हैं। देखो ये 700 को क्या लिख लें, 100 गुणे में 7 लिख लो रूट के अंदर, और बाहर क्या लिख लो, 30/4 लिख लो। 100 से 10 ये बाहर आ जाएगा, 30/4 लिख लो और ये 7 रूट के अंदर रहने दो। 2 से काट लोगे, देखो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 से काटोगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा, 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इस फार्मूले से लगाओगे जिसमें b/4√4a² माइनस b² वाले फार्मूले पर रखोगे पूरा डाटा, तो ऐसे निकाल के देगा ये क्वेश्चन। अब अगर इसको आप दूसरे फार्मूले से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले से लगाएंगे तो इतना बड़ा ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन हमको सोल्यूशन बड़ा तो दिखाना नहीं, हमको सिर्फ इसका आंसर निकालना है। तो हमने पहले ही बताया था कि समकोण त्रिभुज का जो फार्मूला था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट, वो किसी भी त्रिभुज में लग सकता है। वो इसमें लग सकता था, हम लोग इसको ना लगा के उससे भी लगा सकते थे, लेकिन अगर हम पहले उसी से लगा देते तो अभी आपको ये कन्फ्यूजन होने लगता कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला तो अभी इन्होंने बताया था b/4√4a² माइनस b², और लगा दिया है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो मैं फिर इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में सक्षम है जिसकी आपको आधार और ऊंचाई प्रॉपर पता है। सही है। तो अगर आप दूसरी तरीके से इसको लगाना चाहते तो देखो, समझो इसको जरा एक बार ध्यान से। अगर आप इसके शीर्ष से सीधा ऐसे लंब डाल देते तो ये आधार वाली भुजा को 2 बराबर भागों में काट देती, और पूरी भुजा अगर 30 सेंटीमीटर है तो पक्का है यहाँ 15 हो जाएगी और यहाँ 15 हो जाएगी, 2 बराबर भागों में कट जाएगी ये। अगर ये 15 है और ये 20 है और यहाँ पर बराबर सीधा लंब डाला गया तो पक्का यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा, और 90 अंश का जैसे ही कोण बना तो ये बन गया इतना समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बना तो ये हो गया इसका आधार जो कि 15 सेंटीमीटर है, और ये इसका हो गया कर्ण जो कि 20 सेंटीमीटर। तो क्या आप इसका लंब नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर 20 का वर्ग कितना लिख दो यहाँ 400, और आधार का स्क्वायर 15 का वर्ग लिख दो कितना, 15 का वर्ग लिख दो 225, और एल स्क्वायर लिख दो। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 400 से घटा दोगे 225 तो कितना बच जाएगा, 175। ये एल स्क्वायर की वैल्यू 175 है। तो अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। 175 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 7। 25 गुणे 7 आप जैसे ही लिखोगे तो 25 से रूट बाहर आ जाएगा। देखो 25 बाहर आएगा तो बचेगा कितना, 5, और रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 7। इसका मतलब है तुमको इसका जो लंब मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 5√7 मिल जाएगा। अब आप देखो आपको ये ऊंचाई मिल गई कितनी, 5√7, और इसका आधार टोटल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। आधार कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई हो गई 5√7 सेंटीमीटर। और हमने बताया था कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर आप देखते 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट, तो आपको लिखना है 1/2 बेस की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, 5√7। अब 2 से अगर काट लोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15, गुणा करवा दोगे तो 15 पचे कितना, 15 पचे 75 रूट कितना 7। तो क्या वही आंसर नहीं निकल कर आ जाएगा, 75√7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ भी आया था 75√7 सेंटीमीटर, यहाँ भी आया है। तो अगर आप चाहे तो पूरा प्रॉपर लगाएं बड़े वाले फार्मूले से, या जल्दी से लगाना चाहे। अच्छा ये जल्दी से ये हम प्रॉपर लिख दिए, ये ऐसे भी निकल सकता था कि आप जल्दी से यहाँ तक पहुँच सकते थे। तो आंसर ऐसे भी देखिए, आप अगर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से लगाएंगे तब भी यही आएगा। अगर आप b/4√4a² माइनस b² से लगाएंगे तब भी यही आएगा। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर चाहते तो इसको ऐसे भी लगा सकते थे। ये 2 तरीके हो गए हैं। तीसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था कि अगर आप इसको इस फार्मूले से लगा देते
अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो इससे भी गलत ना होता। एक बार लगा के देखते हैं। चलो, समद्विबाहु त्रिभुज था जिसकी दो समान भुजाएं हमने आपको बता रखी 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, जो असमान भुजा है वो कितनी 30 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल का फार्मूला हमने बताया था, जो विषम बाहों में बताया था वो यही तो बताया था, अंडर रूट एस एस माइनस ए, दूसरे में एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट के अंदर एस की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 फिर प्लस में 20 और 30 जोड़कर 2 से भाग करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 50 60 70 और 70 का आधा कितना हो जाएगा, 35। तो इसकी वैल्यू आपके सामने कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप ला के लिख लेते तो देखो, रूट के अंदर पहले इसकी वैल्यू लिख देते 35, फिर इंटू का निशान लगाते, इससे ए घटा देते तो एक बार 20 घटा दो तो कितना बचता, 20 घटा देते तो बचता 15। दोबारा फिर भुजा घटा लेते, देखो 30 से ये वाला 20 तो फिर कितना बचता 15, क्योंकि एस माइनस ए तो एक भुजा ये वाली ए मान लिया है हमने, ये वाली बी और ये वाली सी, लेकिन ये दोनों को ए ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। अच्छा, आप ध्यान से देख रहे हो तो गलत रहा है क्योंकि यहाँ ए बी सी विषम बाहु का है, लेकिन ये तीनों भुजाएं अगर पता है तो आप ऐसे कर दोगे तो लग जाएगा, गलत नहीं होगा। अब वहाँ पर आंसर सही आना चाहिए। लगा देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से भी है, लगा है b/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, लेकिन ये अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से भी लग सकता है। अगर आपको समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो अगर आप कभी भी अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप विषम बाहु का फार्मूला क्यों लगा रहे हो, लग सकता है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज जैसे एक मास्टर चाबी होती है, हर ताले की एक प्रॉपर चाबी होती है लेकिन एक मास्टर चाबी होती है जो सभी तालों को खोल सकती है। तो ये मास्टर फार्मूला समझ लो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई को और अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सक्षम है अगर उसका आधार और हाइट पता है, तो अगर इसके तीनों भुजाओं का मान पता है तो अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस सी से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे देखो 15 15 दो बार बचा, तीसरी बार क्या बचेगा, 15 से अगर आप ये वाला 30 घटा दोगे तो बच जाएगा कितना अंदर 5, ये 2 15 है तो एक 15 बाहर आ जाएगा रूट से, और ये वाला 30 और गुणे 5 ये रूट के अंदर बच जाएंगे। दोनों को गुणा कर दोगे देखो 5 25 25 की 5 और बच जाएगा देखो 5 3 15 16 17, फिर बचा कितना 175। 175 को क्या लिखोगे हम लोग 125 और गुणे में सॉरी 25 गुणे 7 लिख दोगे तो 25 7 175 हो जाएगा, और ये बाहर 15 पहले से था। अब ये 5 बाहर आ जाएगा तो 15 गुणे में 5 हो जाएगा और रूट के अंदर बचेगा 7, तो 15 बचे कितना हो जाएगा 75 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे भी देखिए सेम क्षेत्रफल निकल कर आ गया कि नहीं आ गया। अब कोई ये कह सकता है कि गलत है, लेकिन हमारे हिसाब से गलत नहीं, और हमने हर क्वेश्चन में लगाया कभी गलत नहीं हुआ तो हमने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उसी फार्मूले से लगाऊंगा b/4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो आप उससे भी लगा सकते हो। अगर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से लगा सकते हो तो उससे भी लगा सकते हो, और इससे मन है तो आप इससे भी लगा सकते हो। दूसरा किसी को कोई दूसरा तरीका पता है तो आप अपने तरीके से भी लगा सकते हो। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजा बताओ। दूसरा क्वेश्चन भी सेम लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में है तथा इनका परिमाप 94 सेंटीमीटर है, तो छोटी भुजा कैसी, छोटी भुजा कितनी है, कैसी है, गलत पढ़ दिया था। देखो पहले तो आपके सामने जो अनुपात लिखा है 1/2 और अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये जो बटे में लिखा हुआ है ना इसको नॉर्मल कर दो, पहले सिंपल अनुपात में बदल दो ना। इसके लिए करना क्या होगा, कभी भी अगर इस बटे से अनुपात से हटाना तो इसका एलसीएम लेके गुणा कर दो। 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक ऐसी संख्या जो 3 और 4 और 2 के पहाड़े में आ जाए वही इसका एलसीएम होगी। हमारे हिसाब से 12 हो जाएगा। एलसीएम से तीनों में गुणा कर दो, तीनों के एलसीएम ले लो और इसमें गुणा कर दो। अब इसे काटोगे तो 2 से हो जाएगा 2 छंग 12, 3 चौक कितना 12 और 4 से कितना 12। इसका मतलब है जो तीनों भुजाएं हैं वो 6:4:3 के अनुपात में है, कोई भी त्रिभुज हो। और परिमाप पता है, परिमाप का मतलब है तीनों भुजाओं का योग।
अगर तीनों भुजाओं का आपको योग पता है तो उसमें से छोटी भुजा निकाल लोगे आसानी से। अगर ये अनुपात हटाना होगा तो ये क्या बन जाएंगी, एक हो जाएगी 6x, एक हो जाएगी 4x और एक हो जाएगी 3x। अब आपको परिमाप पता है कितना, 52 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजाओं का योग। इसका मतलब आपके सामने 6x प्लस में 4x और 3x की वैल्यू कितनी पता है, 52 सेंटीमीटर। यही तो पता है। आपको सबसे छोटी भुजा निकालनी है, इसका मतलब सबसे छोटी भुजा क्या है, 3x है। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकाल के लाते हैं और 3x में गुणा कर देते हैं। 3 से लाके गुणा कर देंगे तो छोटी भुजा पता चल जाएगी। अगर सबसे बड़ी भुजा पूछे होते तो लाके 6 में गुणा कर देते, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 6x है और सबसे छोटी भुजा 3x है ना। तो क्या कर लेंगे, देखो 6 4 10 3 13, 13x की वैल्यू आपके सामने कितना पता है, 52 सेंटीमीटर। 13 से काट दो, 13 चौको कितना 52, यानी x की वैल्यू कितनी, 4 सेंटीमीटर। और छोटी भुजा पूछे थे तो छोटी भुजा कितनी है, 3x, तो 4 का गुणा काहे में ला के कर दो, 3 में, तो 4 दही कितना हो जाएगा, 12। इसका मतलब है छोटी भुजा हमारे सामने कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर बड़ी भुजा पूछे होते तो इस 4 का गुणा कर देते कितना, 6 में, तो 6 चौको कितना हो जाता, 24 हो जाता। सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम ऐसा ही जैसे ये वाला है, तो आप फिर से लिखेंगे इसका अनुपात कितना है, देखो 1/3 1/4 अनुपात 1/5, यही होगा। एलसीएम ले लो 3 4 और 5 का। एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, 12, नहीं 12 नहीं कटेगा, 5 से 24 भी नहीं होगा, कितना लेना पड़ेगा, 60 ले लो, हो जाएगा। तो 60 ले लो, देखो यहाँ 60 ले लो, 60 30 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 3 से काटोगे यहाँ कितना हो जाएगा, 20, और फिर कितने 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, तो एक हो जाएगी 20x भुजा, एक हो जाएगी 15x और एक हो जाएगी 12x। और तीनों भुजाओं का योग यानी परिमाप, तीनों भुजाओं का योग कहे तो या परिमाप कहे तो दोनों एक ही चीज़ है। तीनों भुजाओं का योग 94 सेंटीमीटर है, यह कह दो परिमाप कितना है, 94 सेंटीमीटर। इसमें भी सबसे छोटी भुजा पूछे तो सबसे छोटी भुजा कौन होगी, सबसे छोटी भुजा होगी 12, क्योंकि इसमें कौन कौन भुजा, एक 20x है, एक 15x है और एक 12x है। 3 भुजा है आपके सामने, एक 20x, एक 15x और एक 12x। सबसे छोटी भुजा पूछे तो 12 में ले जाके गुणा कर दो x की वैल्यू को, दोनों को, तीनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 20 30 40 45 46 47, 47 ही होगा ना। 94 कितने से कटेगा, 2 बार में। तो आप x की वैल्यू कितनी निकाल दोगे, 2। x की वैल्यू आपके सामने 2 आ गई। सबसे छोटी भुजा पूछे तो सबसे छोटी भुजा में लाके गुणा करा दो, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। तो सबसे छोटी भुजा कितनी निकल कर आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। सही है। देख लीजिए ध्यान से, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही तरह है और आसान भी है ना। देखेंगे अगले क्वेश्चन, लिखा हुआ है यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आधार तथा ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या है। आपको अनुपात दिया गया है किसका, आधार और ऊंचाई का। तो आधार और ऊंचाई का अनुपात जो 3:4 के अनुपात में है, तो आप इसको 3x मान लो आधार को और ऊंचाई को मान लो कितना, 4x। और क्षेत्रफल आपको पता 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाना है, क्योंकि आधार और ऊंचाई की वैल्यू बता दी गई अनुपातिक में और क्षेत्रफल एग्जैक्ट दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आसानी से निकाल देंगे तो ऊंचाई बता ही देंगे। लास्ट में हमसे ऊंचाई तो पूछी है, तो हम लोग लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना, देखो बेस इंटू हाइट, ये बेस है 3x और हाइट कितनी है 4x, बराबर में लिख देंगे कितना, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 3 चौक कितना 12 हो जाएगा। हाँ लिख लो, 1/2 गुणे में हो जाएगा 12x स्क्वायर बराबर में कितना 1176। 12 से काट लो कितना, 12 9 या कितना 108।
12 9 ये 108, 12 8 96, और इसके बाद 2 से गुणा कर दो, कितना 8 दूनी 16 की 6 कैरी 1, और 9 दूनी 18 1 19, 196। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 196 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 के 169 होता तो 14 के 196, एक्स की वैल्यू 14 आ गई है। तो आपको हाइट बतानी थी, तो हाइट कितनी है 4x, तो लिख दो हाइट बराबर 4x, तो 4 लिखो, एक्स की वैल्यू कितना 14, तो 14 चौक कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा गया था, ऊंचाई ही पूछी गई थी। समझ में आ रहा है। तो एक देखो इसकी ऊंचाई हम लोगों ने निकाल दी, ऊंचाई कितनी आ गई 56 सेंटीमीटर। अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। परिमाप पूछा है। अच्छा देखो, क्षेत्रफल पता है, परिमाप पूछा है, और तीनों भुजाएं किस अनुपात में पता है, 3:4:5 के अनुपात में। अगर याद करो तो समकोण में जो हमने ट्रिपलेट लिखवाई थी, ये लिखी थी किनारे, उसमें सबसे पहली वाली 3 4 5 6 8 10 इस तरह करके थी ना, 9 12 15 5 12 13 इस तरह करके थी। तो 3 4 5 अगर है तो इसका मतलब है समकोण त्रिभुज है ये। समकोण त्रिभुज का मतलब ये हुआ कि इसकी एक भुजा ये वाली 5x है, और इसमें से एक को 3x मान लो और एक को 4x मान लो। क्षेत्रफल आपको 216 पता है, तो फिर से हम लोग क्या लिख लेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस लिख दो कितना 4x, और हाइट कितनी लिख दो 4, 3x। तो ये हो गई आधार और ये हो गई ऊंचाई। और हमको परिमाप जानना है, हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी तो तीनों में लाके गुणा करेंगे तो तीनों भुजाओं का मान पता चल जाएगा। और परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। तो परिमाप जानना है, इसका मतलब है कि 3x प्लस में 4x और प्लस में 5x कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 कितना 12x की वैल्यू आपको चाहिए। 12x की वैल्यू पता चल गई तो इसका मतलब परिमाप आ जाएगा, क्योंकि परिमाप तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। तीनों भुजाएं अलग अलग निकाल कर जोड़ो, इससे आजा सबको जोड़ के एक ही बार x की वैल्यू रखे गुणा कर दो। बराबर में कितना रख लो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद 2 से काट लो, इसको 2 से काट दो कितनी बार में, 2 दूना 4, फिर इसको 3 से काट दो, 3 सतह कितना 21 और 3 दूनी कितना 6, 2 से कट जाएगा ये, 2 से काटोगे तो कितना 2 छंग 12, हाँ 2 छंग 12, अरे पहले 2 तई 6 हो जाएगा, 2 तई 6 और 2 छंग 12। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये x रह गया ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितने के बराबर 36 के बराबर, तो x की वैल्यू कितने के बराबर 6 के बराबर। x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो आपको इसका पेरीमीटर बताना था, और पेरीमीटर कितना है 12x, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग होता है पेरीमीटर। तीनों भुजाओं को जोड़ा तो कितना आया 12x है ना। तो यहाँ 12 लिखो और x की वैल्यू 6, तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। परिमाप है तो सेंटीमीटर में, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रॉपर समझ में आ गया होगा। देखिए त्रिभुज एक बड़ा टॉपिक है, एक ही वीडियो में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, और हम ये नहीं चाहते कि वीडियो बहुत लंबा हो जाए और लेंदी हो जाए, जिससे कि आपको देखने में बोरिंग फील होने लगे। इस वजह से हम इस वीडियो को इसी जगह रोक रहे हैं। त्रिभुज को हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे, ये पहला है। अभी सेकंड में हम आपको त्रिभुज के सारे क्वेश्चन और अच्छे जो विषम बाहु के हैं और त्रिभुज के जो अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उनके बारे में आपको सेकंड वाले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तब तक आप हमारी पिछली क्लासों को देखते रहिए और त्रिभुज के बारे में सारे फार्मूले आप लोग याद करते जाइए। अगर किसी को फार्मूले नहीं याद हो रहे हैं तो उनको बार बार रिवाइज करिए। याद करने का एक ही ऑप्शन है, बार बार आप उसे रिपीट करते रहिए। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतने रखते, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे त्रिभुज के सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।